आजकल की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में बॉडी के अंदर कमजोरी का हो जाना, स्टैमिना का कम हो जाना, एंड्योरेंस का कम हो जाना और हर समय थका थका रहना बहुत ही आम बात है। अक्सर इस तरह की कमजोरियां जब हमारे अंदर आती हैं तो हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं और यही वजह है कि ये चीज़ें हमारे अंदर कई बार घर कर जाती हैं और कभी कभी तो इनकी वजह से हमारी मैरिड लाइफ तक अफेक्ट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप ट्राई करेंगे तो इससे आपकी बॉडी के अंदर ताकत बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टैमिना बढ़ेगा, बॉडी के अंदर विगर और वाइटैलिटी इंक्रीज होगी और इसके साथ साथ 70 की उम्र में भी आप 30 की उम्र वाली स्ट्रेंथ और स्टैमिना को हासिल कर पाएंगे। इसके साथ साथ वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक मेडिसिन भी शेयर करने वाला हूं जो कि अगेन आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ, स्टैमिना, विगर और वाइटैलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, बॉडी में हर तरह की ताकत बढ़ाने के लिए जो होम रेमेडी आज आपको बनानी है उसके लिए आपको सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला इंग्रेडिएंट इसमें आपको चाहिए छोटी इलायची, दूसरी चीज़ है पॉपी सीड्स यानी कि खसखस के दाने, तीसरी चीज़ है देसी घी, चौथी चीज़ है धागे वाली मिश्री और पांचवी चीज़ है इसबगोल की भूसी। छोटी इलायची जो होती है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर ताकत को बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्चेस में ये पाया गया कि इसके अंदर पाया जाने वाला सिनियोल नाम का कंपाउंड जो है ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है। खास तौर से आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसकी तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी जो नसें होती हैं वो स्ट्रांग बनती हैं और पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रवाह इसकी वजह से हो जाता है। खसखस भी बॉडी के अंदर ताकत बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। खसखस का इस्तेमाल करने से आपका नर्वस सिस्टम जो है वो सूद होता है, उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी अगर है तो वो कम हो जाती है, हाइपर एक्साइटमेंट कम हो जाता है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर, खास तौर से मेल्स की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज कई बार हो जाते हैं कमजोरी की वजह से जो कि उनकी मैरिड लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी खसखस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेदिक रेमेडी है। मिश्री और देसी घी भी आपकी बॉडी के अंदर ताकत को बढ़ाते हैं और इसबगोल की भूसी की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा हाई फाइबर सप्लीमेंट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा भी सकता है और उसको मेंटेन भी रख सकता है। तो ये वो बेसिक 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आज की इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए। अब इनको कितना कितना आपको लेना है और किस तरह से इस रेमेडी को आपको तैयार करना है ये जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताऊंगा, तो पहले उस आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि इस होम रेमेडी को किस तरीके से आपको बनाना है। दोस्तों, अगर आपको बॉडी में हर समय थकान रहती है, कमजोरी रहती है और कुछ भी काम करने में आपका मन नहीं लगता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार महर्षि आयुर्वेदा की विगोरॉल एम टैबलेट्स को ट्राई ज़रूर करें। महर्षि आयुर्वेदा विगोरॉल एम टैबलेट्स एक बहुत ही बढ़िया पोटेंट आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम करता है, आपके स्टेमिना को इंक्रीज करता है, बॉडी के अंदर ताकत को बढ़ाता है और विगर और वाइटैलिटी को बढ़ाने का भी काम करता है। इसको अश्वगंधा, शतावरी, शिलाजीत, सोंठ, छोटी इलायची और काकड़ा सिंगी जैसी कुल 23 पोटेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स और इंग्रेडिएंट से बनाया गया है जो कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बहुत ही तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं। विगोरॉल एम टैबलेट्स आपकी बॉडी के अंदर रस धातु को बढ़ा देती हैं जिसकी वजह से आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इससे आपकी बॉडी के अंदर शुक्र धातु भी बढ़ती है जिसकी वजह से मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव होती है और इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी के अंदर बल को भी बढ़ाती हैं। बल यानी आपकी जो जनरल वीकनेस है उसको कम करके बॉडी के अंदर ताकत को बढ़ाने का काम भी ये करती हैं। ये विगोरॉल एम टैबलेट्स खास तौर से मर्दों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। तो अगर आप एक मेल हैं और आपको किसी भी तरह की थकान और कमज़ोरी, विगर और वाइटैलिटी की प्रॉब्लम है तो आप इस टैबलेट को ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे और लॉन्ग टर्म इसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एक नॉन हार्मोनल प्रोडक्ट है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। विगोरॉल एम की दो टैबलेट्स आपको दिन में 2 टाइम लेनी होती हैं। 2 टैबलेट्स ले लीजिए आप सुबह में नाश्ता करने के बाद और 2 टैबलेट्स आप ले लीजिए रात को खाना खाने के आधा या 1 घंटे के बाद। इसको अगर आप दूध से लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अदरवाइज आप चाहें तो इसको गुनगुने पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कमज़ोरी आ गई है, बढ़ती उम्र के कारण से आपका सर्कुलेशन कम हो गया है, नसों में कमज़ोरी आ गई है, स्ट्रेस रहती है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है और आपको लगता है कि बॉडी में बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है या फिर आपके अंदर विगर और वाइटैलिटी कम हो गई है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आप एक बार इस विगोरॉल एम टैबलेट को ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर कि इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे।
अगर आप विगरॉल एम टैबलेट्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर इसको परचेज करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जान भी सकते हैं और चाहें तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपनी होम रेमेडी की तरफ और जानते हैं इसको बनाने का तरीका। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले छोटी इलायची लेनी है 3। इन 3 छोटी इलायचियों के आपको बीज निकाल लेने हैं और एक खरल के अंदर डाल के इसको आपको हल्के हाथ से कूट लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक आपको नहीं करना है, हल्के हाथ से मोटा मोटा इसको आप कूट लीजिए और अलग निकाल के रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेने हैं खसखस के दाने 1 टीस्पून, यानी करीब 5 ग्राम के आसपास ही आएंगे आपके 1 टीस्पून में। तो इन 5 ग्राम खसखस के दानों को आप लीजिए और 1 चम्मच देसी घी के साथ इसको तवे पे आप हल्की आंच पे भून लीजिए। जब ये थोड़े आपके हल्के से रोस्ट हो जाएं तो इनको भी आप निकालिए, खरल के अंदर डालिए और इसको भी हल्के हाथ से आप कूट लीजिए। इसको भी ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा ही आपको रखना है। अब आपकी बचती है मिश्री और इसबगोल की भूसी। तो मिश्री को आपको क्या करना है, आपको 1 टीस्पून पिसी हुई मिश्री लेनी है, यानी जो धागे वाली मिश्री आपने ली थी उसको आप बारीक पीस लीजिए और उसमें से 1 टीस्पून मिश्री आप लेके अलग रख लीजिए। लास्टली जो आपकी इसबगोल की भूसी है वो भी आपको 1 टीस्पून ही लेनी है। 1 टीस्पून इसबगोल की भूसी लेके आप एक कटोरी के अंदर डालिए और इसके अंदर बाकी जो चीज़ें आपने ली हैं वो सब के सब एक जगह मिला दीजिए। यानी जो आपने छोटी इलायची के बीज लिए थे वो भी मिला दीजिए, जो आपने रोस्ट करी थी खसखस उस खसखस को मिला दीजिए और तीसरी चीज़ आपकी मिश्री को भी इसी में मिला दीजिए। ये सब चीज़ें आपस में आप अच्छे से मिलाइए, एक पाउडर टाइप का आपका बन जाएगा। ये जो पाउडर है आपका, ये डेली की डोज है, यानी रोज़ाना आपको इतना ही एक दिन में लेना है। तो इस पाउडर को आपको रात को सोते समय 1 ग्लास हल्के गुनगुने दूध से लेना है। अगर दूध आपको गाय का मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज गाय का नहीं मिलता है तो आप चाहें तो भैंस के दूध से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को लेने से दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसको लेने से आपकी बॉडी के अंदर ताकत बढ़ती है, आपकी नसें मजबूत होती हैं। और अगर आप एक मेल हैं और आपको बढ़ती उम्र के कारण से बॉडी में वीकनेस आ रही है और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं आपकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से या फिर दूसरी कमजोरियों की वजह से, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है। इस रेमेडी को मेनली बनाया गया है मेल्स के लिए, लेकिन अगर चाहें तो फीमेल्स भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, दोनों ही के लिए ये इफेक्टिव है। एक पूरी तरह से सेफ और नेचुरल होम रेमेडी है ये, जिसको आप आराम से लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं और 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, सभी में ये इफेक्टिव है। करीब 45 दिन तक इस होम रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करें, तभी सही मायनों में इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप चाहें तो इस होम रेमेडी के साथ महर्षि आयुर्वेदा की ये विगरॉल एम टैबलेट्स भी ले सकते हैं। दोनों को साथ में लेने से आपको और भी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।